अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि कलम मज़दूरों की इस जंग में मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ दस्तों बाजू बनने की यकीन दहानी भी करवाई। ख़ास तौर पर सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी, साबिक सेक्रेटरी बाबर डोगर, मोहतरम हनीफ कमर और उस्मान भाई, जिन्होंने साबित कदम रहने पर हिम्मत बढ़ाई। जालसाज APNS और CPNE के चालबाजों के साथ मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। मेरी जंग हर उस कलम मजदूर के हकूक़ की है जिसका रिज़्क इन्होंने छीना। मुझे गंजे शकाल से कोई गर्ज नहीं, वो मौज मस्ती करे, आरफ लोहार के गीत पर बाली में बेहुदा रक्स करे या फिर हम जिन्स प्रस्ती के हक में दलाइल दे। चाचा छक्कन बुढ़े वारे इश्क लड़ाए, शादी बनाए या फिर तुलुए आफ्ताब के वक़्त बाप बेटा एक ही जाम में डुबकियां लगाकर निहाल हों, मुझे इस तमाम से कोई गर्ज नहीं। ऐसे मामलात किसी के भी ज़ाती नौयत के हैं, लेकिन जनाब जब मैं अपने दोस्तों के घर फाके देखूंगा, इलाज के बगैर एड़ियां रगड़ रगड़ कर बेरोजगार साफियों को मरता देखूंगा, जब मेरे भाइयों का हक ये कच्छू कुम्मे हड़प करेंगे, तो फिर किसी की ज़ाती ज़िंदगी ज़ाती नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है कि मेरे पेशे से जुड़े कलम मजदूरों की सफ़ेद पोशी का भरम तो बीच चौराहे में खुले और जब हम बात करें तो कहा जाए कि ज़ाती मामला डिस्कस नहीं करने चाहिए। मैं इन तमाम बोगस और 2 नंबर अखबार वालों को नंगा करूंगा जो सरकारी इश्तिहारात हड़प कर रहे हैं, जबकि इनके अदारों में कलम मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार को आंखें खोलनी होंगी और फैसला करना होगा कि कलम मजदूरों का लहू चूस कर पलने वाली ये जोंकें कानून की पाबंद भी होंगी और हिसाब किताब भी पूरा देंगी। कल हम बात कर रहे थे डीले पजामे वाले चाचे जल तरंग की। रोजनामा आफ्ताब का जिक्र चल रहा था, उसकी ABC और यहाँ मौजूद कलम मजदूरों की तादाद जेरे बहस थी। जनाब, इस अखबार के मालिक मुमताज़ ताहर साहब करोड़ों रुपए के इश्तिहारात कमाते हैं। यहाँ कलम मजदूरों की तादाद बेमुश्किल 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 है। अब आप अखबार देख लीजिए, कोई भी कापी उठाइए, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस म्यार का है। इस अखबार की ABC से लेकर अशा तक सबका सब झूठ और फरेब पर मबनी है। मैं अपने तमाम अदारों से सवाल करता हूं जो अखबारात को मॉनिटर करते और इश्तिहारात जारी करते हैं, वो DGPR हो या PID, क्या आप लोगों को खुदा के हजूर पेश नहीं होना? क्या आप लोग अपनी मौत भूल चुके हैं जो इस चाचे जल तरंग का पेट भरने के लिए बेईमानी और बेगैरती से काम ले रहे हैं? माना कि आप पर गंजे शकाल का दबाव है, माना कि आप पर APNS और CPNE के चपट दूसरों का प्रेशर है, लेकिन एक ज़ात तो खुदा की भी है जिसके हजूर आप सब ने पेश होना है। जहां आपको कोई बचाने नहीं आएगा, वहां ये गंजा शकाल भी होगा और चाचा जल तरंग भी। इनकी गद्रों में कलम मजदूरों के साफे होंगे। अजीज साथियों, इससे पहले कि गंजे शकाल की काबीना को मजीद डिस्कस करूं, इन चोरों के तरीका वारदात की एक झलक देख लीजिए। इस साल अप्रैल में गंजे शकाल की जानब से सेक्रेटरी इतलात को एक खत लिखा गया जिसमें कहा गया है कि रोजनामा आफ्ताब में आतिशज़दगी के बायस भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा इसे रूटीन से ज़्यादा इश्तिहारात दिए जाएं ताकि अदारे के नुकसान का अजाला हो सके। जी जनाब, अब ये APNS का सदर उस अदारे के बारे में लिख रहा है जिसे पहले ही करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिल रहे हैं और इसमें 95% खालिस्तर मुनाफा चाचे जल तरंग के डीले पजामे के खीसे में चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद चाचे का पेट नहीं भर रहा और इसे और की तमन्ना है। ये लालच, ये हवस खत्म ही नहीं होती। अब आइए उस आतिशज़दगी की हकीकत पर। तो जनाब, जहां इस अखबार का दफ्तर वाक़े है वहां कई दूसरे दफातर भी हैं, नीचे और साथ में बैंक, जबकि ऊपरी मंजिल पर रोजनामा जना का दफ्तर है। यहाँ लगने वाली आग में कितना नुकसान हुआ होगा उनसे पूछ लीजिए जो उन दफातर में काम करते हैं। मजीद खुरा निकालेंगे तो यह भी मालूम हो जाएगा कि इस अदारे में अब तक कितनी बार आग लग चुकी है। अब सदके जाइए इस शकाल के जिसने इस नुकसान के जाले के लिए खत लिख दे मारा, हालांकि पहले ही से ये अदारा निहाल है। अब सवाल ये है कि क्या APNS इन 4 बाबों और टाइम पीसों की एसोसिएशन है जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? इस तंजीम के मामे चाचे बताना पसंद फरमाएंगे कि APNS के कितने ही मेंबर्स हैं जो दिवालिया हो गए, लेकिन APNS पर काबिज माफिया ने उनकी मावनत के हवाले से सोचा भी नहीं। मैं गंजे शकाल से पूछूंगा कि आपके दरीना साथी
रहमत अली राजी भी एक अखबार निकालते थे जिसका नाम ताकत था। वो इंतकाल फरमा गए और आज उनके बेटे किन कठिन और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कभी पूछा उनसे, कभी बात की उनसे कि हालात क्या हैं? इसके बारे में खत लिखा आपने? चलिए इसे भी रहने दीजिए। रोजनामा वक्त तो आपका अपना दायरा छापता था। आपने नहायत बेशर्मी और रिटाई से सैकड़ों कारकुन फारग कर दिए और उनके वाजबात भी अदा नहीं किए। आपको तब सेक्रेटरी इत्तलात याद क्यों नहीं आया कि उसे खत लिखा जाए, उसे कहा जाए कि 2 माह में इतने इश्तिहारात जारी कर दे कि कलम मजदूरों के वाजबात अदा हो जाएं? लेकिन एक बेज़मीर और लालची शख्स ऐसा कैसे कर सकता है जिसे सिर्फ अपने शाहाना लाइफस्टाइल से गर्ज हो, जिसकी सोच ही कलम मजदूरों की हड्डियां चबाना और लहू पीना हो? इसके लिए किसी का मरना क्या और जीना कैसा? इसे क्या जो किसी के बच्चे स्कूल से उठा लिए जाएं या फिर किसी की बेटी बाप की बेरोजगारी देखते देखते बूढ़ी हो जाए, कोई अपनी बीमार खांसती मां के लिए दवा दारू ना खरीद सके? किसी बेहिस को इस दर्द का एहसास कहां? दोस्तों, ये बेहिस माफिया इस कदर खुदगर्ज है कि मुर्दा इंसानों का पेट चाक करके अंतड़ियां बेच खाए। कफन फरोशों और इनमें कोई फर्क नहीं। बाकी बातें कल करेंगे, अभी हिम्मत नहीं। इजाजत दीजिए, रब राखा।